हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अमनदीप। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे आइल्स राइटिंग का टास्क 2। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनकी बैंड रिक्वायरमेंट होती है 6.5, पर बहुत मेहनत करने के बावजूद भी वो 5 या 5.5 बैंड पर ही अटके रह जाते हैं और उस बैंड से ऊपर स्कोर नहीं कर पाते। ऐसे ही जीटी में जो है उनकी रिक्वायरमेंट होती है 777-8 और बहुत मेहनत के बाद भी वो राइटिंग टास्क में स्पेशली 6 या 6.5 बैंड से ऊपर नहीं ले पाते हैं। तो ये वीडियो आपको हेल्प करने के लिए है कि आप एक बैंड 8 का आंसर कैसे लिख सकते हैं जिसमें आपको पूरे स्कोर भी मिले और आप हर पैरामीटर पे पूरे खरे भी उतरे। इससे पहले कि हम शुरू करें, मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहती हूँ कि ये वीडियो को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। जो आपका फर्स्ट पार्ट है उस फर्स्ट पार्ट में मैं इंग्लिश और हिंदी में बात करूंगी और जो सेकंड पार्ट है उसमें मैं इंग्लिश और पंजाबी में बात करूंगी, क्योंकि मैंने पता है इदा दे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने जो कि पंजाबी विच तो बहुत प्रोफिशेंट ने पर हिंदी विच उन्हां दा हाथ थोड़ा जिहा टाइट है। ताकि वो भी इस चीज़ नूं पूरी चंगी तरह समझ सकन कि वो किद्दां लिखण ऐसे ते किद्दां 8 बैंड लै सकन। इस करके मैं इहनूं पंजाबी च दोबारा समझावांगी। ते पंजाबी दा टाइम कितों शुरू हुंदा है और टाइम स्टैम्प मैं थानू डिस्क्रिप्शन बॉक्स विच दे दांगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो शुरू करने से पहले आई वुड रियली लाइक टू रिक्वेस्ट यू कि आप इस सैम्पल एसे को प्लीज़ पढ़िए, समझिए कि कैसे लिखा गया है और उसके बाद इसी तरह से अपना एसे लिखने की कोशिश कीजिए। ऑलराइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन बोलता है कि सम पीपल थिंक इट इज़ बेटर टू हैव मेनी शॉर्ट हॉलीडेज ड्यूरिंग द ईयर, कि ये ज़्यादा बेटर है कि पूरे साल में हमको छोटी छोटी छुट्टियां मिलती रहें। लेट्स से हर महीने बाद हमको 2-3 छुट्टियां मिलती रहें। ऑलराइट, अदर्स बिलीव, पर बाकी लोग ये विश्वास करते हैं कि इट वुड बी बेनिफिशियल टू हैव फ्यूअर लॉन्गर वेकेशंस, कि ये ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा कि अगर हमें छुट्टियां तो कम मिले, यानी कि छुट्टियों की फ्रिक्वेंसी कम हो जाए, कि जो नहीं हर महीने बाद हमको 6 महीने बाद छुट्टी मिले पर लंबी छुट्टी मिले, लाइक फॉर 1 मंथ। ये 2 ओपिनियंस है। पहला ओपिनियन कि छोटी छुट्टियां मिले पर रेगुलरली मिलती रहे हर छोटे छोटे टाइम के बाद, और दूसरा ओपिनियन है कि छुट्टियां चाहे इतनी जल्दी ना मिले पर लंबी छुट्टियां मिले। तो ये थी आपकी स्टेटमेंट। क्वेश्चन है डिस्कस बोथ व्यूज एंड गिव योर ओपिनियन। दोनों व्यूज को डिस्कस कीजिए और अपना ओपिनियन दीजिए। जब भी क्वेश्चन में यू या योर करके सवाल पूछा जाएगा तो आप आई, इन माई ओपिनियन, अकॉर्डिंग टू मी, आई बिलीव दैट, आप ये वर्ड्स को यूज करके अपना ओपिनियन जरूर देंगे। ऑलराइट, क्योंकि अब क्वेश्चन क्लियर हो गया है, सबसे पहले लेट्स थिंक हम इसमें क्या बात कर सकते हैं। मेरे अकॉर्डिंग शॉर्ट हॉलीडेज बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि हम लोग डेली स्केड्यूल से बहुत थक जाते हैं, बोर हो जाते हैं। तो जब हमको रेगुलर इंटरवल्स पे छुट्टियां होती हैं वो बहुत हेल्पफुल होती हैं ताकि हमारा माइंड फ्रेश हो सके और हम काम को उतने ही डेडिकेशन से कर सकें। और ऑन दी अदर हैंड अगर हम बात करें हमारी लॉन्गर वेकेशंस की, तो आई थिंक उनका ये फ़ायदा है कि जब कभी किसी ने कोई पर्टिकुलर स्किल एक्वायर करनी है, कोई नई स्किल सीखनी है, तो उस टाइम के लिए लॉन्गर वेकेशन ज़्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि फिर वो इंसान अपना पूरा फोकस उस स्किल को लर्न करने में लगा सकता है, रादर देन कि वो ऑफिस भी जाए, फिर आके फिर उस स्किल को सीखे, फिर थक जाए, फिर नेक्स्ट डे फिर से वो मोनोटोनस लाइफ में चलता रहे। ऑलराइट, सो दीज आर 2 पॉइंट्स जो कि मैं इस ऐसे में कवर करूंगी। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारे फर्स्ट पैराग्राफ से, विच इज़ द इंट्रोडक्शन, जिसमें हम हमारी स्टेटमेंट को पैराफ्रेज करेंगे और क्वेश्चन का आंसर करेंगे। ऑलराइट, ओके, सो द फर्स्ट पैराग्राफ, हमारा इंट्रोडक्शन पैराग्राफ बोलता है हॉलीडेज प्ले अ वाइटल रोल। अ वाइटल क्या होता है? वाइटल मतलब इम्पॉर्टेंट, ये एक वोकैबुलरी वर्ड है। सो इट सेज हॉलीडेज प्ले अ वाइटल रोल इन एवरीवन्स लाइफ। छुट्टियां बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं हर एक की जिंदगी में। एज, यहाँ पे इस एज का मतलब है बिकॉज दे हेल्प इंडिविजुअल्स टू गेट अ ब्रेक, क्योंकि ये लोगों की मदद करती है ताकि उनको ब्रेक मिल सके फ्रॉम देयर मोनोटोनस स्केड्यूल्स, उनके मोनोटोनस स्केड्यूल से। अब मोनोटोनस क्या होता है? मोनोटोनस मतलब वही रिपेटिटिव, सुबह उठे, तैयार हुए, काम पे चले गए, शाम को घर आए, खाना खाया, सो गए, अगले दिन फिर उठे,
तैयार हुए, ऑफिस गए, वापस आए, खाना खाया, सो गए। तो ये मोनोटोनस है जहाँ पे कोई नई चीज़ नहीं हो रही। और स्केड्यूल मतलब आपका रूटीन। तो छुट्टियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हेल्प करती हैं ताकि जो हमारा एक वो रिपीटिंग रूटीन बन गया है उस रिपेटिटिव रूटीन से हमको ब्रेक मिल सके। अब मल्टीट्यूड ऑफ पीपल यहाँ पे अ मल्टीट्यूड ऑफ ये एक वोकैबुलरी के लिए आता है, प्लस ये आपका वर्ड काउंट इंक्रीज कर देता है। इट मीन्स नथिंग एल्स बट मैनी पीपल की जगह मैं लिख दिया अ मल्टीट्यूड ऑफ पीपल। इससे क्या हुआ, मेरा वर्ड काउंट भी बढ़ गया। ऑलराइट, यूजली जो बच्चे आइल्स की तैयारी कर रहे हो किसी ना किसी इंस्टीट्यूट में जाते हैं, उनका फेवरेट वर्ड होता है अ प्लेथोरा ऑफ पीपल। सो दिस इज जस्ट अनदर वेरिएशन। ओके, सो अ मल्टीट्यूड ऑफ पीपल एडवोकेट मतलब इस बात में विश्वास करते हैं कि शॉर्टर एंड मोर फ्रीक्वेंट हॉलीडेज आर मोर बेनिफिशियल, कि जो छोटी बट बहुत ज़्यादा कंटिन्यूअस हॉलीडेज जो है वो ज़्यादा बेनिफिशियल है, ज़्यादा एडवांटेजियस है, हमारे लिए ज़्यादा उनका फ़ायदा है एज कम्पेयर टू लॉन्गर एंड लेस फ्रीक्वेंट वंस। किसके कंपैरिजन में, कि वो छुट्टियां जिनकी ड्यूरेशन तो लंबी हो पर मिले हमें बहुत टाइम बाद। ये तो हो गया आपकी पैराफ्रेजिंग, जो कि आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट दी गई थी। अब क्वेश्चन का आंसर भी कर लेते हैं। उसने बोला अपना ओपिनियन दीजिए। सो इन माई ओपिनियन बोथ हैव एडवांटेजेस बट आई प्रेफर द फॉर्मर। सो मेरे ओपिनियन में एडवांटेजेस दोनों के हैं, शॉर्ट हॉलीडेज के भी और लॉन्ग हॉलीडेज के भी, पर मैं प्रेफर करती हूँ फॉर्मर को। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, अगर आप इसको अपनी राइटिंग में यूज करेंगे आपको इसके मार्क जरूर मिलेंगे। दो चीजें होती हैं, एक होता है फॉर्मर और एक लेटर। फॉर्मर मतलब पहले वाला, लेटर मतलब बाद वाला। अगर आप इस लाइन से पिछली लाइन देखिए तो सबसे पहले मैंने किस चीज की बात करी है, शॉर्टर एंड मोर फ्रीक्वेंट हॉलीडेज की। तो ये हुई मेरी फॉर्मर। और उसके बाद किसकी बात करी है, लॉन्गर एंड लेस फ्रीक्वेंट हॉलीडेज की, यानी कि वो हुआ मेरा लेटर। तो जब मैं कहती हूँ आई प्रेफर द फॉर्मर, यानी कि मेरा ओपिनियन है कि छोटी बट रेगुलर हॉलीडेज ज्यादा बेनिफिशियल है। अब मूव करते हैं हमारे बॉडी पैराग्राफ 1 की तरफ, क्योंकि हमारा क्वेश्चन है डिस्कस बोथ व्यूज, तो मैं बॉडी में दोनों व्यूज को डिस्कस करूंगी। ऑलराइट, सो सबसे पहले डिस्कस करते हैं हमारा शॉर्ट हॉलीडेज के एडवांटेजेस। ऑलराइट, सो शुरू करते हैं इस पैराग्राफ को। सो इट सेज टू बिगिन विद, यानी कि सबसे पहले। इसकी जगह आप लिख सकते हैं प्राइमरीली, टू कमेंस विद, टू स्टार्ट विद, जो भी आपको ठीक लगे। माय बैड। ओके, सेवरल मतलब बहुत सारी। सेवरल शॉर्ट टर्म हॉलीडेज स्प्रेड ओवर द एंटायर मंथ और ईयर, के सबसे पहले वो छोटी छोटी छुट्टियां जो कि पूरे साल हमको मिलती रहती हैं, आर अ गुड वे, वो एक बहुत अच्छा तरीका है। किस चीज का, रेज्यूविनेट होने के लिए। रेज्यूविनेट का मतलब होता है बिल्कुल फ्रेश हो जाना। जैसे जब आपको सैटरडे संडे की छुट्टी होती है तो उससे क्या होता है, आपका माइंड बिल्कुल फ्रेश हो जाता है ताकि आप अगले वीक पूरा कंसंट्रेशन से अपना काम कर सकें। राइट, सो जो शॉर्ट टर्म हॉलीडेज होती हैं आपकी, जो कि आपको हर रेगुलर इंटरवल्स के बाद मिलती हैं, वो एक बहुत अच्छा तरीका है खुद को रिज्यूविनेट करने का। एंड एस्केप होता है भाग जाना, एंड एस्केप फ्रॉम द डलनेस ऑफ द हेक्टिक स्केड्यूल्स। हेक्टिक मतलब बहुत ज्यादा बिजी, और ये एक बहुत अच्छा तरीका है रिज्यूविनेट होने का। साथ साथ जो आपकी लाइफ में डलनेस हो जाती है, वो सेम चीज सेम रूटीन को फॉलो करते 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 तो उससे भी आप थोड़ा दूर चले जाते हैं और आपकी लाइफ में कुछ चेंज आता है, यानी कि रेगुलर इंटरवल पे चेंजेस आते रहते हैं, जो कि आई थिंक बहुत अच्छी बात है क्योंकि हम सब लोग सैटरडे संडे बहुत एंजॉय करते हैं। राइट, ओके, इसी को आगे चलते हैं। मोर ओवर, यहाँ पे मैंने कनेक्टर लगाया। दिस हेल्प्स अ पर्सन टू बिकम मोर प्रोडक्टिव एंड एफिशिएंट। बहुत अच्छे वर्ड्स हैं आपके, प्रोडक्टिव और एफिशिएंट, ये दोनों सिनोनिम्स हैं। मतलब कि आप जब किसी काम को बहुत जल्दी करते हैं, फॉर एग्जाम्पल जो काम आप अदरवाइज शायद बाकी के लोग 6 घंटे में करते हैं, आप उसको 4 घंटे में कर दो, या फिर आप 6 घंटों में 8 घंटों का काम कर दो, यानी कि आप थोड़े टाइम में ज्यादा काम कर पा रहे हो। सो अब मैं कह रही हूँ कि छोटी छुट्टियां हैं, उसी के बारे में पैराग्राफ चल रहा है। तो यहाँ पे आता है मोर ओवर दिस हेल्प्स अ पर्सन टू बिकम मोर प्रोडक्टिव एंड एफिशिएंट। और ये छोटी छुट्टियां जो होती हैं, जब इससे इंसान रेज्यूविनेट हो जाता है तो ये उसकी हेल्प करती हैं ताकि
वो और ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाए और बहुत ज़्यादा एफिशिएंट हो जाए, यानी कि थोड़े टाइम में ज़्यादा काम कर सके, ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस दे सके। फॉर इंस्टेंस, ये कुछ नहीं है, इसका सिंपल मीनिंग होता है फॉर एग्जाम्पल, many leading countries are many leading countries already follow this method as they give weekly off to individuals to refreshen their minds from the boredom caused by the load of work during the weekdays। ठीक है, तो वो बोल रहा है, एग्जाम्पल दे रहे हैं हम यहाँ पे, हम बोलते हैं कि मैनी लीडिंग कंट्रीज, बहुत सारी जो फेमस कंट्रीज है, टॉप की कंट्रीज हैं, ऑलरेडी फॉलो दिस मेथड, वो तो इस मेथड को ऑलरेडी फॉलो करती हैं। एज दे गिव वीकली ऑफ्स टू इंडिविजुअल्स, क्योंकि वो इंडिविजुअल्स को, जो उनके एम्प्लॉयज हैं, उनको वीकली ऑफ्स देती हैं, किस लिए? टू रिफ्रेशन देयर माइंड, ताकि उनका माइंड रिफ्रेश हो सके, किससे? फ्रॉम द बोर्डम caused by the load of work during the weekdays, कि जो वीकडेज, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे को सेम काम बार बार करके उनके माइंड में जो बोर्डम हो गई है, जो डलनेस हो गई है, उससे उनका माइंड फ्रेश हो सके। सो इसलिए कंपनीज वीकली ऑफ्स देती हैं, क्योंकि अगर आप सोचो, आप कंटिन्यूसली अपने स्कूल, कॉलेज या अपनी जॉब पे जा रहे फॉर अ मंथ और आपको एक भी छुट्टी नहीं मिली, आपका पता नहीं, पर मैं तो पागल हो जाऊंगी, राइट? सो जो बड़ी कंपनीज है, जो बड़ी कंट्रीज हैं और जो बिग मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, वो इस बात को समझती हैं, उनको पता है कि रेगुलर इंटरवल ज़रूरी है, रेगुलर ब्रेक ज़रूरी है, ताकि कोई भी इंसान और ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सके। सो वही हमने एग्जांपल में दिया है कि इसलिए जो बहुत सारी कंट्रीज हैं वो इस चीज़ को फॉलो करती हैं कि हर 5 या 6 दिनों के बाद वीकली ऑफ ज़रूर दिया जाएगा। दिस रिजल्ट्स इन बेटर कॉन्सेंट्रेशन, इससे जो एम्प्लॉय है उसका कॉन्सेंट्रेशन बेहतर होता है। बेटर इंफॉर्मेशन हैंडलिंग, आप उनको कोई इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, कोई इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, तो वो उसको ज़्यादा अच्छे से फॉलो कर सकते हैं। एंड बेटर परफॉर्मेंस इन वर्क, जो कि बहुत एविडेंट, बहुत क्लियर है। देयरफॉर एविडेंटली यानी कि क्लियरली, देयरफॉर एविडेंटली शॉर्ट येट रेगुलर ब्रेक्स हैव अ ग्रेट इम्पोर्टेंस, इसलिए छोटी पर रेगुलर ब्रेक्स की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। एंड दिस कंप्लीट्स आवर फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ द बॉडी। यहाँ पे हमने बात करी कि हमारी जो शॉर्ट हॉलीडेज हैं वो क्या इम्पोर्टेंट, वो क्यों इम्पोर्टेंट है और उनका क्या क्या एडवांटेज है। ऑलराइट, नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट पैराग्राफ, दैट विल बी द बॉडी पैराग्राफ 2, और उसमें हम बात करेंगे आपके लॉन्गर वेकेशंस की। सो ऑन दी अदर हैंड, दूसरी तरफ ये हमने यूज़ किया है क्योंकि अब हम ऑपोजिट चीज़ की बात कर रहे हैं, दूसरे व्यू पॉइंट की। सो ऑन दी अदर हैंड, लॉन्गर वेकेशंस आर इंस्ट्रूमेंटल। इंस्ट्रूमेंटल मतलब हेल्पफुल, जैसे हम इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं ताकि हमारी हेल्प हो सके हम जो काम कर रहे हैं। सो इंस्ट्रूमेंटल मीन्स हेल्पफुल। लॉन्गर वेकेशंस आर इंस्ट्रूमेंटल इफ वी विश टू अपस्किल आवरसेल्व्स। अपस्किल होता है कोई नया टैलेंट सीखना, कोई नई स्किल सीखना। अगर आपको कोई स्किल आती है तो उस स्किल को और इम्प्रूव करना। ओके, सो ऑन दी अदर हैंड, लॉन्गर वेकेशंस आर इंस्ट्रूमेंटल। लॉन्गर वेकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है इफ वी विश टू, अगर हम चाहते हैं कि हम अपने आप को अपस्किल कर सकें, सिंस दे असिस्ट अस टू फोकस ऑन द टास्क ऑन हैंड। टास्क ऑन हैंड का मतलब होता है कि आपकी थाली में जो चीज़ पड़ी हुई है यानी कि वो एक चीज़ जो आपकी थाली में, उसी पे ध्यान जाए। सामने बुफे में क्या रखा हुआ है वहाँ पे कोई ध्यान ना जाए, यानी कि आपका पूरा का पूरा ध्यान एक चीज़ पे कॉन्सेंट्रेटेड रहे। सो जो लॉन्गर वेकेशंस है बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमें हेल्प करती हैं ताकि हम खुद को अपस्किल कर सकें, और ये हेल्प करती हैं ताकि हम फोकस कर सकें अपने उस एक टास्क पे। असिस्ट जो है ये एक बहुत अच्छा सिनोनिम है हेल्प के लिए। टू इलस्ट्रेट, अगेन दिस इज नथिंग एल्स बट दिस इज जस्ट अनदर वे टू से फॉर एग्जाम्पल। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिया है आईटी कंपनी का, क्योंकि मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड जो है दैट इज फॉर इंजीनियरिंग। तो आप अपने फील्ड की कोई भी यहाँ पे एग्जाम्पल डाल सकते हैं। So to illustrate, in IT, that is information technology companies, the IT companies, employees who work on software development. तो IT companies में वो employees जो software development में काम करते हैं are required to possess,
possess मतलब उनके पास होना चाहिए, are required to possess different certifications in programming languages like C, C++, ASP.NET, Python, Java and so on. और इसो ये बहुत सारी आपकी कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, जैसे C, C#, C++, VB.NET, ASP.NET, Python, Java, बहुत सारी हैं ऐसी सी. तो हम यहाँ पे कह रहे हैं कि जो एम्प्लॉयज़ हैं आईटी कंपनीज़ के, वो ऐसी बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पे काम करते हैं जिसको वो अपने वेब डेवलपमेंट के लिए यूज़ करते हैं. तो ये बहुत ज़रूरी है कि उनके पास उस चीज़ का सर्टिफिकेशन हो, क्योंकि सर्टिफिकेशन बताता है कि आपने ये पूरा इतने घंटे का कोर्स किया है और आपको ये नॉलेज है. वो कई बारी आईटी कंपनीज किसी को हायर कर लेती हैं सिर्फ एक्सपीरियंस बेस पे, बट जब भी हायर करती हैं तो उनको एक अल्टीमेटम भी देती हैं कि विद इन 6 मंथ्स या विद इन 7 मंथ्स आपने ये सर्टिफिकेशन पूरी करके हमको देनी है, नहीं तो हम यहाँ से आपको मूव कर देंगे. क्योंकि अगर कल को कोई भी कुछ चीज़ होती है, दे हैव टू शो केस ना कि हमारे जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, जितने भी हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स बैठे हैं, सभी के सभी सर्टिफाइड हैं, सभी के पास वो बेस्ट लेवल की सर्टिफिकेशन है. ऑलराइट, सो हम वही आईटी कंपनी का एग्जांपल दे रहे हैं कि आईटी कंपनी में जो एम्प्लॉयज़ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में काम करते हैं, उनके लिए ज़रूरी है कि उनके पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो हैं उनकी सर्टिफिकेशंस हो. Alright, the courses for these can range anywhere between 4 weeks to 12 weeks. और ये जो आपकी सर्टिफिकेशंस हैं, अगर आप ये करने जाओ तो आपके 4 से 12 हफ्ते लगेंगे ही लगेंगे मिनिमम. ओके, यानी कि 1 महीने से अप्रोक्सीमेटली 3 महीना. और ये जो क्लासेस होती हैं, ये नहीं कि 1 घंटे की क्लास है तो हो गई, ये 3-3, 4-4 घंटे की क्लासेस होती हैं, क्योंकि आप पहले लैंग्वेज सीखते हो, फिर उसको इम्प्लीमेंट करना सीखते हो और बहुत सारी चीज़ें होती हैं. सो लेट्स नॉट गेट दैट. ठीक है, तो अब ये जो कोर्सेज हैं इनके लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, जैसे 4 वीक्स टू 12 वीक्स के बीच का टाइम. इसलिए अ लॉन्ग वेकेशन कैन हेल्प एन एम्प्लॉई टू फोकस कंप्लीटली ऑन लर्निंग, लीविंग बिहाइंड द डेली कंसर्न्स ऑफ अ जॉब. सो इसलिए अगर आपको एक लंबी छुट्टी मिलती है तो ये एम्प्लॉय की बहुत मदद कर सकती है, ताकि एम्प्लॉय पूरा का पूरा फोकस सिर्फ लर्निंग पे लगाए और जो उसके डेली कंसर्न्स है जॉब के, वो उसको तंग ना करें. यानी कि अब क्योंकि लॉन्ग वेकेशन पे हूँ, मुझे ऑफिस तो जाना नहीं है, तो कोई टेंशन नहीं है कि सुबह जाके मेल चेक करनी है, ये करना है, वो करना है. सिर्फ एक ही फोकस है कि मुझे अपनी सर्टिफिकेशन कंप्लीट करनी है और इस लैंग्वेज को सीख के खुद को अपस्किल करना है. तो ये तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी. इसके लिए लॉन्गर वेकेशंस आर डेफिनेटली वेरी हेल्पफुल, राइट? सो हेंस longer time off is just another way to call a holiday like a holiday vacation. So time off, though fewer, provide, दो का मतलब होता है हालांकि, provide a good opportunity to invest in nurturing a skill. nurturing का मतलब होता है developing. alright, so इसलिए longer time off, ये जो लंबी छुट्टियां हैं, दो fewer, फिर चाहे थोड़ी ही मिले हमें, प्रोवाइड अ गुड अपॉर्चुनिटी, हमें एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती हैं टू इन्वेस्ट इन नर्चरिंग अ स्किल, ताकि हम उस टाइम को अपनी किसी स्किल को डेवलप करने में या उसको एनहांस करने में स्पेंड कर सकें. सो आई होप दिस इज क्लियर. सो दिस एंड्स आवर बॉडी पैराग्राफ 2. अब हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दोनों व्यूज डिस्कस कर लिए हैं. अब इसके बाद अगर आप चाहें तो आप अपने ओपिनियन के लिए एक अलग से पैराग्राफ लिख सकते हैं, पर मैं नहीं लिखूंगी क्योंकि मेरा वर्ड काउंट नहीं तो 350 तक पहुंच जाएगा. पर मुझे अपना ओपिनियन देना है क्योंकि वो आपका मेन क्वेश्चन है, गिव योर ओपिनियन. तो मैं अपना ओपिनियन इंट्रोडक्शन में भी दे चुकी हूँ. अब मैं एक बारी दोबारा कंक्लूजन में भी अपना ओपिनियन जरूर दूंगी. ऑलराइट, सो लेट्स मूव टू द कंक्लूजन पार्ट. Alright, so finally the conclusion. अब हम conclusion में जो लिखा है उसका निचोड़ तो देंगे ही देंगे और जो सवाल पूछा है उसका जवाब भी देंगे. So हम conclude करते हैं, shorter and longer holidays are equally beneficial. बात ही खत्म. Shorter holidays और longer holidays दोनों ही beneficial हैं. As former aids in rejuvenation, आ गया former और latter भी आ गया. फॉर्मर यानी कि जिसका मेंशन मैंने पहले किया है, लेटर जिसका मेंशन मैंने बाद में किया है. सो शॉर्टर एंड लॉन्गर हॉलीडेज आर इक्वली बेनिफिशियल, दोनों ही बेनिफिशियल हैं, क्योंकि जो फॉर्मर है यानी कि जो शॉर्टर हॉलीडेज है वो हेल्प करती है हमारी रिज्यूविनेशन में,
और जो लेटर यानी कि जो लॉन्ग हॉलीडेज हैं वो बहुत हेल्पफुल हैं अपस्किलिंग में, यानी कि अपने टैलेंट को इम्प्रूव करने के लिए, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए, या फिर कोई नई स्किल्स को सीखने के लिए। ठीक है, अब ये तो आ गया कंक्लूजन आपके फर्स्ट पार्ट का, डिस्कस बोथ व्यूज हो गए। सेकेंड पार्ट है गिव योर ओपिनियन, तो हम अपना ओपिनियन देंगे। अब यहाँ पे मैंने वर्ड यूज किया है हाउएवर। ये मैंने क्यों यूज किया है, क्योंकि मैं बोल रही हूं, अब लॉजिकल फ्लो देखिए, आई एम सेइंग कि एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि अब मैं अपना ओपिनियन दे रही हूं, मेरा ओपिनियन इस पे बेस्ड नहीं है, मेरा ओपिनियन खुद पे बेस्ड है, राइट। सो इसलिए मैंने यहाँ पे वर्ड यूज किया हाउएवर। सो हाउएवर आई बिलीव दैट शॉर्टर वेकेशंस आर मोर एडवांटेजियस, पर मैं इस बात में यकीन करती हूँ कि जो शॉर्टर वेकेशंस है वो ज्यादा एडवांटेजियस है, उनका ज्यादा बेनिफिट है, एज क्योंकि दे मेक अस मोर फोकस्ड, क्योंकि छोटी छुट्टियां हमें ज्यादा फोकस बनाती हैं, प्रोडक्टिव एंड एफिशिएंट, और हमें ज्यादा प्रोडक्टिव और ज्यादा एफिशिएंट बनाती हैं। ऑलराइट, सो दैट एंड्स इट हियर। तो ये होता है हमारा हिंदी वाला पार्ट। अगर आपको कोई भी डाउट है आप प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए एंड आई विल रिवर्ट टू यू। हुण आपां शुरू करते हैं पंजाबी च। ऑलराइट, सो अपना सवाल सीगा कि कुछ लोगों को लगता है कि छोटियां छोटियां छुट्टियां लगातार मिलदियां रहन वो ज़्यादा वधिया आ, रादर दैन कि सानू एक वड्डी सारी छुट्टी दे देन एक लंबे टाइम बाद। हुण जिहड़े तां घर तो दूर जॉब करदे ने उन्होंने पता होना है कि सैटरडे संडे छुट्टी बहुत प्यारी हुंदी आ ते उहदे बाद जद असीं कदे घर जाने आ जदों तां आपां लैके जाने फिर हफ्ते 2 हफ्ते छुट्टी, जो कि कई बार अप्रूव भी नहीं करते, बट फिर रो पिट के आपां थोड़े धक्के नाल छुट्टी लै लैंदे आ। सो ये उन्हां 2 छुट्टियां बारे गल कर रहे हैं। पहली चीज़ कहता है कि छोटियां छुट्टियां रेगुलर इंटरवल ते मिलदियां रहन, जिवें कि साडे वीकली ऑफ, कि वो ज़्यादा बेनीफिशियल है। ते बाकी दे लोकी कहंदे कि नहीं, भावें 6 महीने लगातार काम करा लो पर 6 महीने दे बाद 1 महीने दी पूरी छुट्टी दे दो। सो ये उद्दां दे 2 व्यू पॉइंट ने, ते पुछदा आ क्वेश्चन च कहंदा आ कि तुसी दोनों व्यू पॉइंट्स डिस्कस करो, दोनों डिस्कस करो कि छोटी छुट्टियां बारे भी ते वड्डियां बारे भी, ते उस तो इलावा अपना ओपीनियन भी दो कि भाई तुहाडा ओपीनियन की है कि किहड़ा ज़्यादा वधिया हो सकता, किहड़ा ज़्यादा एडवांटेजियस है। सो आपां इहनूं अगे डिस्कस करांगे। ठीक है, आपां पहला लिखदे हां अपना इंट्रोडक्शन। हुण अपना इंट्रोडक्शन है हॉलीडेज प्ले अ वाइटल रोल इन एवरीवनस लाइफ एज दे हेल्प इंडिविजुअल्स टू गेट अ ब्रेक फ्रॉम देयर मोनोटोनस स्केड्यूल्स। ਇਹਦੇ ਚ ਸਾਡੇ कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स ने। वाइटल का मतलब हुंदा है इंपॉर्टेंट, मोनोटोनस का मतलब हुंदा है जो चीज़ रिपीट होई जावे, ते स्केड्यूल का मतलब हुंदा है साडा रूटीन। सो यूजली मोनोटोनस अपना मोनोटोनस स्केड्यूल की हुंदा है, सवेरे उठे, नहाते धोते, तैयार होए, पहुंच गए जी ऑफिस, शामी ऑफिस तो घर आए, खाना खादा ते सौ गए, अगले दिन सवेरे चल भी रहे, दोबारा उठे, तैयार होए ते ऑफिस, शामी घर आए ते खाना खादा ते फिर सौ गए। यानी कि कोई नवी चीज़ नहीं हो रही, असी उही चीज़ विच रुझे पे हैं, उही चीज़ रिपीट करके करी जा रहे हैं तो बिल्कुल बोर हो गए हैं। उन्होंने कहने आप मोनोटोनस स्केड्यूल। ठीक है, सो ये कहना कि हॉलीडेज जिहड़ियां ने, छुट्टियां ने, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करदियां ने किसी दी भी जिंदगी विच, क्योंकि ये सानू साडी मोनोटोनस लाइफ तो, साडे मोनोटोनस स्केड्यूल तो एक ब्रेक दिंदियां ने। उस मोनोटोनस जिहड़ी चीज़ है कि तोड़ दियां ने, ताकि असी एक दिन आराम नाल सवेरे उठ सकीए ते सानू कोई टेंशन ना होवे कि अज जॉब ते जाना, ये करना, वो करना, बस सुते रहो। राइट, सो अ मल्टीट्यूड ऑफ पीपल एडवोकेट दैट शॉर्टर एंड मोर फ्रीक्वेंट हॉलीडेज आर मोर बेनिफिशियल। कई लोग, हुण इत्थे मैं वर्ड यूज किया अ मल्टीट्यूड ऑफ, ये कुछ नहीं है, इससे सिनोनिम है मैनी दा। मैं लिख सकती सी कि मैनी पीपल, पर मैं वर्ड काउंट वधाता तो मैं लिखता अ मल्टीट्यूड ऑफ पीपल। ओके, सो अ मल्टीट्यूड ऑफ पीपल एडवोकेट, एडवोकेट मतलब बहुत स्ट्रोंगली किसी चीज़ नूं मनना। सो बहुत सारे लोग यह चीज़ मानते हैं कि शॉर्टर एंड मोर फ्रीक्वेंट हॉलीडेज आर मोर बेनिफिशियल, कि छोटियां छुट्टियां यानी कि 1 दिन की 2 दिन की छुट्टी तो रेगुलरली जी मिलदियां रहिंदियां ने, वो ज़्यादा बेनिफिशियल ने, वो ज़्यादा फायदेमंद ने एज कंपेयर टू लॉन्गर एंड लैस फ्रीक्वेंट वंस। कि कंपेरिजन विच कि छुट्टियां लंबियां हुंदियां ने ते बहुत टाइम बाद मिलदियां ने। ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट का आंसर, डिस्कस बोथ व्यूज। राइट, हुण सेकंड पार्ट की कहंदा आ, सेकंड पार्ट कहंदा गिव योर ओपीनियन। तो चलो अपना ओपीनियन दे दिए। सो इन माई ओपीनियन बोथ हैव एडवांटेजेस। भाई मेरे ओपीनियन दोनों के एडवांटेजेस तो हैगे ने, बट आई प्रिफर द फॉर्मर, पर मैं पहले वाले नूं ज़्यादा प्रिफर करती हूँ। फॉर्मर का मतलब हुंदा पहले वाला। हुण जे आपां तो पिछली लाइन देखिए, मैं सब तो पहला की मैंशन किया
मैं मैंशन किया छोटियां छुट्टियां, शॉर्टर हॉलीडेज, यानी कि हो गया फॉर्मल। जे मैं कहना होवे सैकेंड वाली चीज़ ਤਾਂ ਲੈਟਰ, ਲੈਟਰ में की ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂਸ਼ਨ, मैं मैंशन किया लॉन्गर ਤੇ ਲੈਸ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਟ ਛੁੱਟੀਆਂ। सो जब मैं कहनी आई प्रिफर फॉर्मल, यानी कि आई प्रिफर शॉर्टर एंड मोर फ्रीकुएंट हॉलीडेज। ऑलराइट, हुण चलते हैं बॉडी ते। बॉडी पैराग्राफ 1 मैं सब तो पहले डिस्कस करांगी अपनी छोटियां छुट्टियां बारे। सो टू बिगिन विथ, यानी कि सब तो पहला प्राइमरीली फर्स्टली वट एवर यू वुड लाइक टू राइट, फर्स्ट ऑफ ऑल सेवरल। सेवरल मतलब होंदा है बहुत सारा, ठीक है, बहुत सारियां। रिज्यूवनेट एक बहुत वधिया वर्ड है। रिज्यूवनेट का मतलब होंदा है अपने आप नू फ्रैश फील करना, यू नो जिवें तुसीं बिल्कुल जवान हो गए हुंदे हो, दैट वेज फील करना। ते एस्केप का मतलब होंदा है किसी तो लुक के भज जाना। ऑलराइट, ते हैक्टिक का मतलब होंदा है बिजी। हुण देखो ये लाइन कितनी वधिया बनी है। असीं कहने आ कि टू बिगिन विद सेवरल शॉर्ट टर्म हॉलीडेज स्प्रेड ओवर द एंटायर मंथ और ईयर आर अ गुड वे। कि जे छोटियां छोटियां सानू छुट्टियां मिलदियां ने, ओह जे पूरे महीने या पूरे साल सानू लगातार मिलदियां रहन तां ओह एक बहुत ही वधिया तरीका आ किस चीज़ लई। इट्स अ वेरी गुड वे फॉर टू रिज्यूवनेट, ताकि असी बिल्कुल फ्रैश हो सकीए एंड एस्केप, ते बिल्कुल भज सकीए किस चीज़ तो, फ्रॉम द डलनेस ऑफ द हैक्टिक स्कैड्यूल। कि साडे बिजी स्कैड्यूल करके जिहड़ी डलनेस होई पई है, जिहड़ी बोरीयत होई पई है, असीं उस तो भी भज सकीए। ये उहदे साडी बहुत मदद करती है, ठीक है, उहदे लई एक बहुत वधिया तरीका आ। मोर ओवर ए तो अलावा दिस हेल्प्स अ पर्सन टू बिकम मोर प्रोडक्टिव एंड एफिशिएंट। यह किसी भी इंसान नू ज़्यादा प्रोडक्टिव ते ज़्यादा एफिशिएंट बनने विच मदद करती है। राइट, प्रोडक्टिव ते एफिशिएंट का सेम मतलब होंदा, ते सिनोनिम्स ने। ਇਹਦਾ मतलब होंदा है कि जिवें तुसीं घट टाइम विच सारा काम करता, लेट्स से तुहाडे ऑफिस विच कोई बंदा एक काम करन नू 6 घंटे लाउंदा है ते तुसीं ओही काम 4 घंटे च करता। तुहाडी शिफ्ट लेट्स से 8 घंटे दी है ते तुसीं 8 घंटे च ऑलरेडी 11 या 12 घंटे का काम करी बैठे हो, यानी कि तुसीं ज़्यादा प्रोडक्टिव हो ते ज़्यादा एफिशिएंट हो बाकियां दे कंपैरिजन विच। ते जदों सानू रेगुलर ब्रेक्स मिलदियां ने शॉर्ट हॉलीडेज करके, तां असीं की बन जांदे आ, असी ज़्यादा प्रोडक्टिव ते ज़्यादा एफिशिएंट बन जाते हैं। राइट, फॉर इंस्टेंस इज जस्ट अनदर वे टू से फॉर एग्जाम्पल। हुण आपां हर एक बारी फॉर एग्जाम्पल लिखते हुए यू नो रिपेटिटिव लगता है। सो यू कैन यूज द वर्ड फॉर एग्जाम्पल, फॉर इंस्टेंस, टू इलस्ट्रेट, टू डेमोन्स्ट्रेट। ऑलराइट, सो मैं यूज किया फॉर इंस्टेंस। मैनी लीडिंग कंट्रीज फॉलो दिस मेथड as they give weekly offs to individuals to refreshen their minds from the boredom caused by the load of work during the weekdays। बहुत सारियां एग्जाम्पल दे रहे हैं कि बहुत सारियां लीडिंग ने टॉप दी कंट्रियां ने वो ऑलरेडी इस मैथड ਨੂੰ फॉलो करदियां ने। किहड़े मैथड ਨੂੰ कि छोटियां छुट्टियां दो पर रेगुलरली दो। किद्दां फॉलो करदियां ने, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਕਲੀ ਆਫ ਦੇ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਕਲੀ ਆਫ ਦੇ ਕੇ। राइट, कि उन्होंने वीकली ऑफ दे दिया ने ताकि उन्होंने माइंड बिल्कुल रिफ्रैशन हो सके उस बोरीयत तो जो कि पूरे हफ्ते काम कर करके उन्होंने दिमाग ते पै चुकी है। मंडे भी वही चीज़ रिपीट की थी, ट्यूसडे भी, वैनसडे भी, थर्सडे भी, फ्राइडे भी। मेरे हुण तां सैटरडे संडे उन्होंने थोड़ा रेस्ट दे दो, ठीक है। सो यह चीज़ ऑलरेडी टॉप कंट्रीज रादर मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज फॉलो कर दियां ने। राइट, दिस रिजल्ट्स इन, इहदा की रिजल्ट हुंदा है, बेटर कॉन्सनट्रेशन, बंदा ज़्यादा वधिया कॉन्सनट्रेट कर पाता है काम ते। बेटर इन्फॉर्मेशन हैंडलिंग, जो तुहानू कोई चीज़ कही गई है तुसीं इंस्ट्रक्शन ज़्यादा वधिया तरीके नाल फॉलो कर लोगे। एंड बेटर परफॉर्मेंस एट वर्क, दैट इज़ वेरी क्लीयर। वैन यू आर वेल रेस्टेड, थोड़ा दिमाग बिल्कुल फ्रैशन अप हो चुके, तो रिज्यूवनेट हो चुके हो, तो थोड़ी परफॉर्मेंस तो अपने आप ठीक होनी है। राइट, देयरफॉर इस करके एविडेंटली मतलब क्लियरली, देयरफॉर एविडेंटली शॉर्ट येट रेगुलर ब्रेक्स, छोटियां पर रेगुलर ब्रेक्स जड़ियां ने हैव अ ग्रेट इंपॉर्टेंस, इन्हां दी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। ऑलराइट, सो ये खत्म करदा साडा पहला पैराग्राफ अबाउट द शॉर्ट हॉलीडेज। हुण आपां चलदे हां लॉन्ग वेकेशंस से। ऑन द अदर हैंड, लॉन्गर वेकेशंस आर इंस्ट्रूमेंटल इफ वी विश टू अपस्किल आवरसेल्व्स। इंस्ट्रूमेंटल मतलब हेल्पफुल, अपस्किल का मतलब होंदा है अपने किसी भी टैलेंट नू होर निखारना, अपनी किसी भी यू कैन से
ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਆਲਰੇਡੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਪਸਕਿਲ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਔਨ ਦੀ ਅਦਰ ਹੈਂਡ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੌਂਗਰ ਵੇਕੇਸ਼ਨਸ ਆਰ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਲ। ਜੇ ਲੰਬੀਆਂ ਵੇਕੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਲਪਫੁਲ ਨੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਪਸਕਿਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਟੈਲੈਂਟ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਸਕਿੱਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਵਧੀਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਿੰਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਬਿਕੋਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇ ਅਸਿਸਟ ਅਸ। ਅਸਿਸਟ ਅਗੇਨ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਿਨੋਨਿਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਹੈਲਪ ਲਈ, ਮਦਦ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਦੇ ਹੈਲਪ ਅਸ ਔਰ ਦੇ ਅਸਿਸਟ ਅਸ ਟੂ ਫੋਕਸ ਔਨ ਦਾ ਟਾਸਕ ਔਨ ਹੈਂਡ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੇ ਲੰਬੀ ਵੇਕੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਅਪਸਕਿਲ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿੱਦਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਟਾਸਕ ਔਨ ਹੈਂਡ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਟਾਸਕ ਔਨ ਹੈਂਡ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਟਾਸਕ ਔਨ ਹੈਂਡ ਮਤਲਬ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਥਾਲ 'ਚ ਪਿਆ ਖਾਣਾ, ਸਿਰਫ ਉਹ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਹਾਏ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਰਸਗੁੱਲੇ ਵੀ ਪਏ ਆ, ਗੁਲਾਬ ਜਾਮੁਨ ਵੀ ਪਏ ਆ। ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਕਿਤੇ ਆ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਥਾਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਟਾਸਕ ਔਨ ਹੈਂਡ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਉਸੇ ਕੰਮ ਤੇ ਆ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਾਕੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਵੰਡਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਆਲਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟਾਸਕ ਔਨ ਹੈਂਡ ਤੇ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਫੋਕਸ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇਹਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਸੋ ਟੂ ਇਲਸਟ੍ਰੇਟ ਅਗੇਨ, ਇਟਸ ਅਨਦਰ ਵੇ ਟੂ ਸੇ ਫॉर एग्जांपल। ਸੋ ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਫॉर एग्जांपल ਲਿਖਤਾ ਸੀਗਾ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਫॉर इंस्टेंस ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਯਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਲਿਖਤਾ ਟੂ ਇਲਸਟ੍ਰੇਟ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਫॉर एग्जांपल ਲਿਖਣਾ ਬੜਾ ਬੋਰਿੰਗ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਓਕੇ, ਟੂ ਇਲਸਟ੍ਰੇਟ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ IT ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦਾ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਰਸਿੰਗ ਦਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫੀਲਡਸ ਦਾ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਓਕੇ। ਸੋ ਟੂ ਇਲਸਟ੍ਰੇਟ ਇਨ IT ਕੰਪਨੀਜ਼, ਜਿਹੜੀਆਂ IT ਕੰਪਨੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, EMPLOYEES who work on software development, ਜਿਹੜੇ EMPLOYEES software development ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ software ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, are required to possess different certifications। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ possess ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਲਾਈਕ C++ ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ MNC ਕਿਸ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਲਾਇੰਟ ਇਹ ਨਾ ਕਵੇ ਕਿ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੰਪਨੀ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ ਬਈ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਇੰਨੇ ਘੰਟੇ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਰੋਂਗ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ IT ਕੰਪਨੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਤੇ ਜਾਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਨੇ ਲਾਈਕ C++, C#, ASP.NET, VB.NET, Java, Python ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਵਾਧੂ ਨੇ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇ। ਓਕੇ। These courses can range anywhere between 4 weeks and 12 weeks। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲਾ ਕੋਰਸ ਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗਏ ਹਫਤਾ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਿਨੀਮਮ 4 ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਕਸਿਮਮ 12 ਤੋਂ 16 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਦੇ ਇਹ ਕੋਰਸਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਨਾਓ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਆਫਿਸ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਸ਼ਾਮੀ ਥੱਕੇ ਹੋਏ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਲਾਸ ਲਗਾਉਣ ਲਈ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਕਲਾਸ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਘੰਟੇ ਲੱਗੀ ਤੇ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ 3-3 4-4 ਘੰਟੇ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਲਾਸ ਲਗਾ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੋ ਕਿੰਨਾ ਹੈਕਟਿਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਨਾਓ ਇਮੈਜਿਨ ਦੈਟ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੌਂਗ ਵੇਕੇਸ਼ਨ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਇਹੀ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰਸਿਸ ਨੇ IT ਵਾਲੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ 4 ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12 ਹਫ਼ਤੇ ਯਾਨੀ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ a long vacation can help an employee to focus completely on learning, leaving behind the daily concerns of job। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਵੇਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ EMPLOYEE ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਾ ਫੋਕਸ ਕਿਤੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ, ਲਰਨਿੰਗ ਤੇ, ਆਪਣੀ ਸਕਿੱਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਐਨਹਾਂਸ ਕਰਨ ਤੇ, ਨਵੀਆਂ ਸਕਿੱਲਸ ਸਿੱਖਣ ਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮਾਈਂਡ ਤੇ ਹੈਡੇਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਫਿਸ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਮੇਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਡੈਡਲਾਈਨ ਪਈ ਆ, ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਯੂ ਆਰ ਔਨ ਅ ਲੌਂਗ ਵੇਕੇਸ਼ਨ। ਕੀ ਕਰੋ? ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਜਾਓ, ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਲਗਾਓ, ਘਰ ਆਓ, ਖਾਣਾ ਖਾਓ, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋ ਤੇ ਸੌ ਜਾਓ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਲੋਟ ਈਜ਼ੀ ਟੂ ਲਰਨ ਦਿਸ ਵੇ। ਇੱਦਾਂ ਸਿੱਖਣਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਆ, ਕਰੈਕਟ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈਂਸ ਲੌਂਗਰ ਟਾਈਮ ਆਫ ਥਰੂ ਲੌਂਗਰ ਟਾਈਮ ਆਫ ਮਤਲਬ ਕਿ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੋ ਮਤਲਬ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ
दो fewer provide good opportunity to invest in nurturing a skill. Nurturing मतलब developing, किसी चीज़ ਨੂੰ develop करना. So कहना कि हाँ, so ਇਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ कहने कि हाँ भी hence ਇਸ ਕਰਕੇ longer time off, ਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਘੱਟ ਹੋਣ ਨੰਬਰ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਹਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਅ ਗੁੱਡ ਅਪੋਰਚੁਨਿਟੀ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅਪੋਰਚੁਨਿਟੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਟੂ ਇਨਵੈਸਟ ਇਨ ਨਰਚਰਿੰਗ ਅ ਸਕਿੱਲ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਸਕਿੱਲ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਨਵੀਆਂ ਸਕਿੱਲ ਸਿੱਖ ਸਕੀਏ, ਆਪਣੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਸਕਿੱਲਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਹ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ ਸੈਕੰਡ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਥਰਡ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਿਖ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਬੋਡੀ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਦੱਸਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸੂਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹ ਲਿਖਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਐਸੇ 350 ਵਰਡਸ ਵੀ ਟੱਪ ਜੂਗਾ। ਦਿਸ ਐਸੇ ਇਜ਼ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 290 ਵਰਡਸ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਓਪੀਨੀਅਨ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਆਪਣਾ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਨਕਲੂਜਨ 'ਚ ਆਪਣਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇ ਦਾਂਗੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੀ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਗੋ ਟੂ ਦ ਕਨਕਲੂਜਨ। ਸੋ ਟੂ ਕਨਕਲੂਡ, ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਕਨਕਲੂਡ ਕਰਨ ਲਈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਨਕਲੂਡ ਕਰੀਏ, ਸ਼ਾਰਟਰ, ਹੁਣ ਪਹਿਲਾ ਕਨਕਲੂਜਨ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਉਸ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਿਚੋੜ। ਸੋ ਸ਼ਾਰਟਰ ਐਂਡ ਲੌਂਗਰ ਹੌਲੀਡੇਜ਼ ਆਰ ਇਕੁਅਲੀ ਬੈਨੀਫਿਸ਼ੀਅਲ, ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਬਰਾਬਰ ਦੀਆਂ ਬੈਨੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਨੇ ਬਾਈ, ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ। ਐਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਰਮਰ ਏਡਸ, ਅਗੇਨ ਵੈਰੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਵਰਡ ਨਾ, ਏਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈਲਪ। ਸੁਣਿਆ ਕਦੇ ਬੈਂਡ ਏਡ, ਏਡ ਮਤਲਬ ਹੈਲਪ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਹੈਲਪ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਵਰਡ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਏਡ ਵਰਡ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਲਰਾਈਟ, ਸੋ ਐਜ਼ ਫਾਰਮਰ, ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਫਾਰਮਰ ਤੇ ਲੈਟਰ। ਫਾਰਮਰ ਕੌਣ ਹੋਇਆ, ਕਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲਿਆ, ਸ਼ਾਰਟਰ ਹੌਲੀਡੇਜ਼ ਬਾਰੇ। ਲੈਟਰ ਕੌਣ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਾਅਦ ਚ ਬੋਲਿਆ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਲੌਂਗਰ। ਕਲੀਅਰ। ਸੋ ਟੂ ਕਨਕਲੂਡ, ਸ਼ਾਰਟਰ ਐਂਡ ਲੌਂਗਰ ਹੌਲੀਡੇਜ਼ ਆਰ ਇਕੁਅਲੀ ਬੈਨੀਫਿਸ਼ੀਅਲ, ਦੋਨੋਂ ਬੈਨੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਨੇ, ਬਿਕॉज ਫਾਰਮਰ ਏਡਸ ਇਨ ਰੈਜੂਵਨੇਸ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਰੈਜੂਵਨੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, obviously ਕਰਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਐਂਡ ਲੈਟਰ ਇਜ਼ ਹੈਲਪਫੁਲ ਫॉर ਅਪਸਕਿਲਿੰਗ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਅਦ ਵਾਲੀ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅਪਸਕਿਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਪੂਰੇ ਐਸੇ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਲਿਖਤਾ। ਹੁਣ ਐਸੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਸੈਕੰਡ ਪਾਰਟ ਹਾਲੇ ਪਿਆ ਆ, ਉਹ ਸੀਗਾ ਗਿਵ ਯੋਰ ਓਪੀਨੀਅਨ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ ਹਾਊਐਵਰ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਹਾਊਐਵਰ ਕਿਉਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦਾ ਇੱਕ ਲੌਜਿਕ ਸਮਝੋ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਹਾਂ ਬਈ ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦੇ ਨੇ, ਰਾਈਟ। ਆਪਾਂ ਪਰ ਵਰਡ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਹਾਊਐਵਰ ਵਰਡ ਇੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਆ। ਹਾਊਐਵਰ, ਲੇਕਿਨ ਫਾਇਦੇ ਦੋਨੋਂ ਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਆਈ ਬਿਲੀਵ, ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਰਟਰ ਵੇਕੇਸ਼ਨਸ ਆਰ ਮੋਰ ਐਡਵਾਂਟੇਜੀਅਸ, ਕਿ ਜੇ ਛੋਟੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਡਵਾਂਟੇਜੀਅਸ ਨੇ, ਐਜ਼ ਦੇ ਮੇਕ ਅਸ ਮੋਰ ਫੋਕਸਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸਡ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਲਰਾਈਟ, ਸੋ ਦਿਸ ਐਂਡਸ ਹੀਅਰ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਐਸੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਊਟ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਈ ਵਿਲ ਰਿਵਰਟ ਟੂ ਦੈਟ। ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਦੈਨ ਇਟਸ ਅ ਹੰਬਲ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਲਾਈਕ, ਸ਼ੇਅਰ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, and I'll come back with more such videos. Thank you. Have a great day. Bye-bye.